गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं नए वीडियो के साथ आपके नए टॉपिक और नए चैप्टर के साथ चैप्टर 4 हम यहाँ करेंगे डिटरमिनेंट्स। चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स। जो कि 12th क्लास का टॉपिक है डिटरमिनेंट्स, चैप्टर 4 है ये। अब डिटरमिनेंट्स होता क्या है कि हम पहले जो चैप्टर 3 कर चुके थे मैट्रिक्स का हमने देखा था कि कोई भी एलिमेंट है या मैट्रिक्स कोई भी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है, या मैं को लिखता हूँ 2 4 6 8 ये हमारी एक मैट्रिक्स है। हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे, क्यों करेंगे मैं अभी आपको बता दूंगा। अगर ये मैट्रिक्स कंसिडर करूं, अगर इनको मैं इस तरीके से लिखूं 1 2 3, देखिए लिखने का तरीका भी होता है 4 5 6 7 8 9 या इस तरीके से 2 4 6 8। आपको बहुत कम टाइम कि इसमें मैंने ये चीजें जो लिखी हुई है वो ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, यानी कि बिग ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई है, जबकि यहाँ ब्रैकेट मैंने हटा दिया है। अगर यहाँ ब्रैकेट हटा दिया तो इसका मतलब है ये डिटरमिनेंट को शो कर रहा है, और जब ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये मैट्रिक्स को शो कर रहा है। पहली बात तो ये है। अब डिटरमिनेंट होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में कहूं द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स द सिंगल वैल्यूड ऑफ मैट्रिक्स इज नोन एज डिटरमिनेंट। जो मैट्रिक्स के साथ एसोसिएट हो या सिंगल वैल्यू एसोसिएट, इसको ऐसे बोल सकते हैं अ सिंगल वैल्यू एसोसिएट विद द मैट्रिक्स, अ सिंगल वैल्यू एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। और अच्छे से बोलेंगे इसको, अ सिंगल वैल्यू एसोसिएट विद द स्क्वायर मैट्रिक्स इज नोन एज डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। अब निकालने के तरीके क्या है इसके, हम देखें हमारे पास 3x3 ऑर्डर है, 2x2 ऑर्डर है, या ऑर्डर 1x1 ऑर्डर, क्योंकि हम स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। ये याद रखना, वी कैन फाइंड ओनली डिटरमिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। हम हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, बाकी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते हैं। अब आइए अब देखते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं। पहले हम ऑर्डर 1 का देख लेते हैं, फिर ऑर्डर 2x2 का देख लेते हैं। आइए, जैसे अगर मैं ऑर्डर 1 देख लेते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 1, अगर कोई मैट्रिक्स है, ए एलिमेंट है, इसका डिटरमिनेंट की बात करें, अगर ए इक्वल टू ये है तो इसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, दिस इज नॉट मॉड ऑफ ए, दिस इज रीड एज डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसको अगर पूरा पढ़ेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए, इतना वजह हम सिंपल या तो इसको इस तरीके से शो करते हैं, या हम इसको सिंपल इस तरीके से भी शो करते हैं डेट ए, या फिर हम इसको सिंपल इस तरीके से भी डेल्टा। ये हमारे शो करने के तरीके हैं, बट ये हमें लंबा पड़ता है डिटरमिनेंट ऑफ है, तो हम या तो ये वाला लगाएंगे या ये लगाएंगे या ये लगाएंगे। जनरली हम इसको और इसको फॉलो करते हैं जनरली, वैसे आपकी मर्जी, आप किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट ऑफ ए लिखने का तरीका ये होगा, सिर्फ इसका, क्योंकि 1x1 ऑर्डर है, इसकी सिर्फ वैल्यू ए होगी। ये ऑर्डर 1 का था, जो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्डर 1 का था। लेकिन ऑर्डर ऑफ 2 की अगर बात करें, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2, तो उसके लिए मैं मैट्रिक्स कंसिडर कर लेता हूं ए इक्वल टू ए बी सी डी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो अब इसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम ए इंटू डी, और बीच में साइन आता है, ओरिजिनल साइन आता है माइनस का, बाद में इसकी मल्टीप्लाई बी इंटू सी। ये आपका 2x2 ऑर्डर का निकालने का होता है। एक इसका एग्जांपल देखते हैं। एक्चुअली एग्जांपल आप इसके 2 देखिए। पहले एग्जांपल 1, अगर a इक्वल टू सपोज दैट 3 4 -3 4 4 5 इस तरीके से है, या यहाँ पे मैं कोई एलिमेंट 6 ले लेता हूं, इसका डिटरमिनेंट निकालना है, तो डिटरमिनेंट पहले आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, जे प्लस का ये माइनस का प्लस माइनस -15। यहाँ पे बीच में मैंने बोला था साइन माइनस का आएगा, आप माइनस का रख देंगे, 6 4 24। अब आपको पता है नॉर्मल कैलकुलेशन में इन दोनों को प्लस करना होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 5 4 9 2 1 3, यानी कि -39 हो गया। एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। अगर हमारे पास a इक्वल टू -1 -2 3 -4 इस टाइप का है, तो इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट ऑफ है, रूल वही फॉलो करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 1 4 माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। पहले माइनस का साइन आएगा, 3 2 6, बट आप देखेंगे 3 2 ये माइनस का 6 आएगा, आप लिख सकते हैं, यू कैन राइट माइनस का 6। अब आप देख सकते हैं 4 माइनस माइनस प्लस 6, यानी कि 10 आपका आ जाएगा। ये डिटरमिनेंट हो गया। अब देखिए डिटरमिनेंट हमेशा सिंगल वैल्यूड होती है,
तो ये आपका डिटरमिनेंट 2/2 ऑर्डर का आ गया। इस तरीके से आप 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी का एक एग्जांपल और लेते हैं 2/2 के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ क्या देख लीजिए 4x to 5 is equal to 5 3 2 4। अगर आपके पास ये साइन है, देखिए मैंने पहले ही बताया था किस मैट्रिक्स में समझ लेना x इक्वल टू 3 नहीं होगा। जनरली मैट्रिक्स में हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब दो इक्वल मैट्रिक्स हमें दिखानी होती है, हम अगर दो मैट्रिक्स इक्वल दिखाते हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर देते हैं, यानी कि a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4। बट डिटरमिनेंट पे ऐसा नहीं है, ये डिटरमिनेंट को शो करेगा, ये आपको ध्यान में रखना है क्वेश्चन में। तो यहाँ डिटरमिनेंट को शो करेगा, तो यानी कि पहले आप इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और इसका, और दोनों का डिटरमिनेंट इक्वल कर देंगे। इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 20, इसकी मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2x। नाउ यू कैन राइट 5 4 द 20, 3 2 माइनस 6। आप इस तरीके से कर सकते हैं। हालांकि मैं कोई और एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पर मिस्टेक आ गया, ये मान लेता हूँ मैं 7 मान लेता हूँ, यहाँ पे 7 4 द 28। अब ठीक है, अब वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ, इसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। 20 माइनस 2x इक्वल टू 28 माइनस 6 22, ये आपका 22 आ जाएगा। तो माइनस 2x इक्वल टू 22 उधर जाएगा, माइनस का 20 माइनस का 2x इक्वल टू 20 माइनस 20 यू विल गेट 2, देन x इक्वल टू 2 अपॉन माइनस 2 कटेगा, यानी कि आपके पास आ गया x इक्वल टू -1। तब ये आपके x की वैल्यू -1 होगा। आपको क्वेश्चन इस तरीके से करना होगा, ये ध्यान रखना है। अगर ये मॉड, दिस इज नॉट अ मॉड, दिस इज नॉट अ मैट्रिक्स, दिस इज द शो द डिटरमिनेंट, ये सिर्फ डिटरमिनेंट को शो करता है, ये नोट कर सकते हैं आप अपने वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 को। ऑफ ऑर्डर 3/3 का ऑर्डर हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, पहले एक मैट्रिक्स में कंसीडर करता हूं। अगर a इक्वल टू है 1 -1 2 3 4 0 1 5 2, कोई मैट्रिक्स मैंने a मान ली है, इसका अगर मुझे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो आप इसमें देखेंगे 3 रो 3 कॉलम है, ये R1 R2 R3 C1 C2 C3, 3 रो 3 कॉलम यानी कि 6। तो 3/3 ऑर्डर के जो डिटरमिनेंट निकालने के वो हमारे पास 6 मेथड है। या तो हम R1 के थ्रू निकालेंगे, या R2 के थ्रू, या R3 के, या C1 C2 C3 को। अब हमें कैसे पता चलेगा कि किसके थ्रू निकालें, जहां हमारे पास मैक्सिमम, एक तो ये क्वालिटी है कि जहां पे हमारे पास मैक्सिमम 0 हो, जिस कॉलम या रो में मैक्सिमम 0 है उसी के थ्रू हम एक्सपेंड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पहले कंसेप्ट पूरा समझाना चाहता हूं, ताकि तभी मैंने ऐसा लिया है। जनरली अगर मैं मान लेता हूं एक्सपेंड थ्रू R1 करता हूं, तो इसका डिटरमिनेंट निकालना तो हम इस तरीके से लिखेंगे, एक्सपेंड थ्रू R1, एक्सपेंड थ्रू R1 यानी कि ये है हमारे पास 1 3 4। अब इसके साइन इसको मैं अलग से फिर बनाता हूं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हौच-पौच हो गया है। 1 3 4 -1 0 1 2 5 2। आपको समझाने के लिए अगर R1 के थ्रू करता हूं तो यहाँ पे अल्टरनेट साइन आपको ध्यान रखना चेंज होते हैं। पहला साइन हमारा प्लस का होता है, दूसरा माइनस का होता है, तीसरा फिर प्लस, अल्टरनेट साइन। अगर हम कॉलम वाइज चले, पहला प्लस, ये हमारा माइनस का, ये हमारा प्लस का। तो अल्टरनेट साइन चेंज होते हुए क्यों होते हैं, इसका मैं आगे आपको एक नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी तो आगे समझाऊंगा, या आप यही देख लीजिए इसको। अगर, क्योंकि ये हमारा पोजीशन है A11, यानी कि अगर मैं किसी एलिमेंट को AIG के फॉर्म में शो करता हूं, जो हम पहली मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं, अगर ये एलिमेंट है हमारा A11, तो इसका जो साइन होता है वो यू होता है -1 की पावर I प्लस जे, यानी कि -1 की पावर 1 प्लस 1, यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि इवन। अब I प्लस जे पे डिपेंड होता है इफ, यहां से आप देखिए, इफ -I प्लस जे आपके पास इवन होगा, I प्लस जे इवन होगा तो साइन प्लस का आएगा।
इफ आई प्लस जे अगर आपके पास ऑड होगा तो -1, तो +1 नहीं तो -1, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके से साइन होता है क्योंकि ये एलिमेंट क्या हो गया आपका, ये पोजीशन 3 की पोजीशन क्या हो गई A12, यानी कि हमारे पास A12 की पोजीशन 3 हो गई। तो A12 के पास साइन क्या आएगा, यानी कि -1 की पावर 1 + 2, यानी कि -1 का क्यूब, यानी कि ये -1। तो ऑड पे यहाँ पे माइनस, इसीलिए सिंपल एक तो तरीका ये प्रोसेस है मैथमेटिकली, बट सिंपल है, हमारे अल्टरनेट साइन चेंज हो जाते हैं, ये हमारा शॉर्टकट है कि अगर पहला वाला प्लस ही होता है क्योंकि 1 + 1 2 इवन नंबर होता है, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। अब कैसे सोल्व करना है, कैसे निकालना है इसको, ये देखिए एक्सपेंड थ्रू R1, तो पहले आप 1 को लिखेंगे, 1 के साथ इस तरीके से करेंगे। अब 1 के साथ क्या होगा, ये पोजीशन जो है ये वाली कट जाएगी और ये वाली कट जाएगी, बचेगा क्या 0 1 5 2, 0 1 5 2। अब ये 1 हो गया, साइन किसका आएगा माइनस का, यू कैन राइट -3। अब -3 पे आप देखेंगे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, यानी कि जो आ रहा बचा क्या हमारे पास -1 और 2। ये प्लस माइनस साइन हटा देता हूँ नहीं तो कंफ्यूजन करते। ये क्या बचा हमारे पास -1 1, क्योंकि ये हट गया और ये हट गया, यानी कि आपको ऐसे देख सकते हैं ये हट गया और ये हट गया, तो आपके पास ऐसे देख सकते हैं ये आपके पास हट गए हैं, तो आपके पास क्या बच जाता है -1 1 2 और 2, -1 1 2 और 2। अगला क्या हमारे पास यहाँ प्लस साइन आ रहा है +4, और 4 के साथ यानी कि ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, यानी कि इस तरीके से आपका हट जाएगा, ये हट जाएगा ये हट जाएगा, क्या बचेगा -1 0 2 और 5। अभी आपकी 2/2 में कन्वर्ट हो गई, ये 1 मल्टीप्लाई में 0 × 2 0 -5 -3 -2 -2 +4 -5 -2 × 0 0 0 -5 -5 × 1 -5 -3 × -2 -2 -4 +4 × -5 4 3 12 माइनस प्लस का आ जाएगा, प्लस माइनस -20 -5 यानी कि जो हो गया -25 +12 यू विल गेट -13। ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं डिटरमिनेंट -13। तो आप समझ लीजिए अगर एक्सपेंड थ्रू R1 करते हैं तो ये साइन का अल्टरनेट साइन आता है। अगर मेरे पास यहाँ पे -3 होता तो माइनस ये +3 हो जाता नॉर्मल तरीके से। फिर 2/2 का जैसे 2/2 ऑर्डर आप देख रहे होंगे, ये 2/2 ऑर्डर की मैं कन्वर्ट होगी, इसको नॉर्मली हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से हम एक्सपेंड थ्रू C1 या R2 या R3 भी कर सकते हैं। एक बार मैंने आपको R1 के थ्रू बता दिया, एक बार मैं आपको C1 के थ्रू बता देता हूँ इसी क्वेश्चन को। वैल्यू सेम आएगी -13। अब देखते हैं हम C1 के थ्रू कैसे करते हैं, या आप अपने वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। एक्सपेंड थ्रू अगर मुझे C1 करना है 1 3 4 -1 2 0 1 2 5 2, ये एक्सपेंड थ्रू C1। तो मैं यहां पे लिख देता हूं एक्सपेंड थ्रू C1। इसको आप फिर से डिटरमिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हो, डेट ऑफ ए लिख सकते हो। बार बार मैं रिमाइंडर दिखा रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, कोई भी तीनों में से एक लिख सकते हो। तो इसमें हम लिखने का क्या बनाएंगे, यहाँ पे इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपेंड थ्रू C1 करते हो तो पहले 1 फर्स्ट पोजीशन में जाएंगे, यानी कि ये घट जाएगा और ये घट जाएगा, यानी कि आपके पास 1 × ये 2/2 ऑर्डर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, क्या हो जाएगी आपके पास, ये घट गया 0 1 5 2। अब मैंने कहा ये प्लस का है, ये आपका माइनस का हो जाएगा, और ये आपका प्लस का अल्टरनेट साइन चेंज होते हैं। तो ये माइनस माइनस, ये ऑलरेडी यहाँ पे -1 है और ये भी आपका माइनस है, तो माइनस माइनस +1। अब फिर मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ बाकायदा। 1 3 4 -1 0 1 2 5 2। अब हमारे पास क्या है +1, यानी कि ये, यानी कि हमारे पास फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आपके पास बचा क्या है 3 4 5 2। आप आराम से नेक्स्ट हमारे पास क्या है +2। अब 2 की बात करें, अगर 2 हमारे पास है तो 2 के बाद हमारा क्या बचेगा, यानी कि ये कट जाएगा और ये, यानी कि ये कट जाएगा, बचेगा क्या 3 4 0 1। आप इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। 1 × 0 × 2 0 -5 +1 × 3 2 जा, ये 2 था, 3 2 जा 6 -20 +2 × 3 -0। आप नॉर्मल तरीके से ये -5 आ जाएगा और ये आ जाएगा +1 × 20 -6 -14
ये आ जाएगा +2 × 3। आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा मेरे पास -5, 14 × 14 -14 +6 +3 × 6 -14 -14 -5 -19 +6 यू विल गेट -13। देखिए पहले भी हमारा आंसर 13 आ रहा था और अभी भी -13 आ रहा है, पहले भी -13 आया था और अभी भी आंसर -13 आ रहा है। कहने का मतलब आप किसी भी मेथड से निकालिए, चाहे R1 R2 R3 चाहे C1 C2 C3, आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू सेम आएगी। ये आप देख लीजिएगा। अब इसके आगे आप एक नोट याद रखना है, चाहे नोट आप लिख लेना। पहला, आप डिटरमिनेंट जो है वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं। वी फाइंड द डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। मेरे पास जगह नहीं है तो आप भी देख लीजिए। वी फाइंड द, चलिए मैं रफ कर देता हूं, आप देख लीजिए। ये नोट्स आपको ध्यान में रखना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम 3x3 ऑर्डर का निकाल सकते हैं। बट जो अल्टरनेट का साइन है, जब भी आप 3x3 ऑर्डर का निकालें, चाहे R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के, तब भी करें, साइन जरूर देख लेना। अल्टरनेट आपके साइन चेंज होंगे। एक बार मैं रफ बना ही देता हूँ। अगर ये प्लस का था, ये मेरा माइनस का था, ये फिर प्लस का। अब मान लो अगर R2 के थ्रू करता हूँ तो R2 थ्रू का आप देख रहे हो, ये प्लस है और ये माइनस। यहाँ पे यहाँ कहता माइनस माइनस, यानी कि ये प्लस हो जाता है वैसे, बट ये माइनस का होगा तो ये प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। फिर अगर ये प्लस का था तो ये मेरा माइनस का होगा और ये आपका प्लस का होगा। इस तरीके से अल्टरनेट आपके साइन चेंज होते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं प्रॉपर तरीके से अल्टरनेट साइन चेंज का बता देता हूँ किस तरीके से साइन चेंज होते हैं। सिर्फ साइन कन्वेंशन देख लीजिए जो उस नंबर के होंगे। हमारा अल्टरनेट साइन यानी कि पहला अगर प्लस का होता है, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। अब ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, ये प्लस। ये फॉर्म रहती है अल्टरनेट। अब यहाँ पे जो भी नंबर होता है उस नंबर के अकॉर्डिंग ये साइन हमारे वर्क करते हैं। अगर कोई ऑलरेडी माइनस का एलिमेंट प्रेजेंट है, अगर एक और माइनस, ये माइनस है और एक माइनस के साथ है प्रेजेंट है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अदरवाइज प्लस माइनस माइनस रहेगा। नॉर्मल वर्क करेंगे ये इस तरीके से। अब इसमें ये नोट क्या है ये देख लीजिए। पहला, डिटरमिनेंट फाइंड डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। फाइंड द डिटरमिनेंट ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स। दूसरा, डिटरमिनेंट इज यूनिक। डिटरमिनेंट जो है वो हमारा हमेशा यूनिक होगा। ये नहीं किसी मैट्रिक्स के दो डिटरमिनेंट हो, किसी मैट्रिक्स का सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटरमिनेंट होगा, उसके अलावा कोई डिटरमिनेंट नहीं होगा, चाहे वो किसी मेथड से आप निकालें। ये दो नोट है और ये साइन कन्वेंशन है, आपको देख लेना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। इसी तरीके से अभी आपका सिर्फ एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट होते हैं। आप 4.1 के क्वेश्चन तब तक करेंगे। अगर उसमें से आपको कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को जरूर लूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।